us electricity, give us telecommunication, give us Pahadi status, give us Pahadi status, give us Pahadi status, give us electricity, give us telecommunication, give us Pahadi status, give us Pahadi status, give us Pahadi status. Hydro project at Apannala, make a mini hydro project at Apannala, give us road connectivity, give us all. जहां पूरा भारत में ये कहा जाता है कि हर समय जम्मू कश्मीर क्या पूरा भारत जो है इस समय तरक्कियों पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आज एक युवा मेरे साथ है, हालांकि यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर पूरा कारण क्या है, परिस्थिति क्या है कि इन्हें इस तरह से इस सड़क पर लेटना पड़ा है। और जो डिमांड कर रहे हैं, पूरे देश में ये कहा गया कि 2022 तक जो है हर घर में लाइट, मोबाइल, इंटरनेट, और जिस तरह से बड़े बड़े नेता वादा करते हैं कि ये सब चीज़ें जो है हम आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि क्या परिस्थिति है कि आज ये युवा इस तरह से सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रहा है, कारण क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आप और कहाँ के रहने वाले हैं, और आज इस ज़मीन पर लेटकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? मेरा नाम रौफुल इस्लाम है, मैं मड़वा वड़वन दक्षिण का रहने वाला हूँ। हमारे पास रोड नहीं है। ये जो आप मैकडम यहाँ देख रहे हैं, हमारे लिए तो ख्वाब है, ख्वाब। हमने तो सपनों में नहीं देखा है। आप हमें रोड कनेक्टिविटी दीजिएगा, हमें दक्षिण मड़वा वड़वन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट कीजिएगा। हम चाहते हैं कि छात्रू से टनल बनाई जाए जो 4 या 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। छात्रू टू मड़वा टनल बनाई जाए ताकि आप इन 3 तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मिला सकें, हमें भी रास्ता मिले। क्या हम रोड के हकदार नहीं हैं? क्यों हमें बेसहारा छोड़ दिया है? क्यों हमें बेबस छोड़ दिया है? क्या वजह है? बेबस तो ये लोग होने चाहिए जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े दावे करते हैं कि 370 टूटने से तरक्की हुई। क्या तरक्की हुई? खाक तरक्की हुई। हम तब भी अंधेरे में हैं, हम आज भी अंधेरे में हैं। हम तब भी रोड के बिना थे, हम आज भी रोड के बिना हैं। हमारे इलाके में बिजली नहीं है, हम गुप अंधेरे में हैं। न मड़वा में बिजली है, न दक्षिण में बिजली है, न ही आपके वड़वन में बिजली है। आप मुझे बताइए, यहाँ के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं जम्मू जम्मू जम्मू, व्हाट जम्मू? क्या आपको ये जीवल, छन्नी और बख्शीनगर जम्मू लगता है? क्या हम मड़वा वड़वन दक्षिण किश्तवाड़ वाले जम्मू के नहीं हैं? या हमें कश्मीर के साथ मिला दीजिएगा, या हमें रोड दीजिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक कनेक्टिविटी दीजिएगा। आप बोलते हैं कश्मीरी लीडरों ने बड़ा पैसा खाया, चलो खाया, लेकिन 3 या 4 महीने का रास्ता तो उन्होंने हमें दिया। आपने क्या किया? आप तो हमारे यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर हैं, आप तो हमारे यहाँ से असेंबली मेंबर बने, हमने आप लोगों को जिताया। आप तो पीएम ऑफिस में बैठे होते हैं जितेंद्र सिंह जी, लेकिन अंधे क्यों हैं? आपको हमारी बेबसी नज़र क्यों नहीं आती है? आपको हमारी गरीबी नज़र क्यों नहीं आती है? क्यों हमें आप रोड नहीं देते हो? क्यों आप हमें बिजली नहीं देते हो? हम चाहते हैं कि आप आपन्नाला में मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाइए ताकि आप मड़वा वड़वन दक्षिण को बिजली दे सकते हैं। आप वहाँ टेलीकम्युनिकेशन हमें दीजिएगा। हम चाहते हैं कि हमें पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, पहाड़ी दर्जा कोई दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिले। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप दक्षिण से हैं, तो आज जो आपने ये सारी बातें कही, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ये सपना है कि ब्लैक टॉपिंग जो है आपके क्षेत्र में देखी जाए, रोड कनेक्टिविटी देखी जाए, मोबाइल इंटरनेट देखा जाए। क्या लगता है कि जो सरकारों ने वादे किए थे, जो आपने नेता चुनकर सरकार में पहुंचाए, क्या वो सब वादे उस तरह से वहाँ पर नहीं पूरे हो पाए हैं, और क्या कारण है? और ये आप कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद विकास की बड़ी बड़ी बातें की गई, क्या पूरी तरह से वहाँ पर विकास देखने को नहीं मिला? आप पूरी तरह विकास की बात क्या करते हो? विकास हुआ ही नहीं। यह सिर्फ इलेक्शन के दावे होते हैं। इलेक्शन में जितेंद्र सिंह जी ने और सुनील शर्मा जी ने दावे किए थे कि हम आपको टनल की शक्ल में रास्ता देंगे, लेकिन वो रास्ता अभी तक नहीं बना, उसकी सर्वे तक नहीं हुई, कोई भी वहाँ पे तरक्की नहीं हुई। यह सिर्फ खोखले दावे हैं। यह सरकार अंधी हो चुकी है। यहाँ बैठ के बोलते हैं 2022 तक हर घर में बिजली देंगे, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे? इनके पास कौन सा वो तरीका है जिससे ये बिजली देंगे? क्योंकि आज तक हम अंधेरे में हैं और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 2014 में 1-2 बार तो सर्वे हुई है आपन्नाला में, जहाँ ये प्रोजेक्ट बनाना मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट 12 मेगावाट का था, लेकिन आज उसके बाद
हमने कोई नेता देखा ही नहीं है। हमारे पास तो हमारी खबर लेने कोई नहीं है। आप विकास की बात करते हो, कोई विकास नहीं, झूठ, मक्कारी, बस खोखले वादे, झूठ, सिर्फ झूठ। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये दावे करते हैं, कहते हैं कि धारा 370 हटी है तो जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, क्या आप एक युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, हमारी तालीम बाहरी हुई है, जम्मू में हुई, कश्मीर में हुई है, लेकिन 370 जब था तब भी हमने देखा कश्मीर में रोड बन रहे हैं, हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं। जम्मू में रोड बन रहे हैं, हम इसके खिलाफ़ भी नहीं हैं। लेकिन तब भी सिटी में था, सिटी में ये लोग काम करते थे। 370 हटने के बाद भी ये फ्लाईओवर, टनल सिटियों में बना रहे हैं, सिटी को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, मेट्रो दे रहे हैं, लेकिन हमें तब भी रोड नहीं थी, आज भी रोड नहीं है। हमें तब भी बिजली नहीं थी, आज भी बिजली नहीं है। हमें तब भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमें तब भी रोज़गार नहीं था, आज भी नहीं है। हमें देखिए, आपका जम्मू इतना खूबसूरत है, आपको कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मड़वा, वड़वन, दक्षिण में इतना टूरिज़्म है, आप वहाँ के टूरिज़्म को अगर बूस्ट करें, आपके पूरे जम्मू का रेवेन्यू वहाँ से चलेगा। हमारे पास लेक्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास तत्ता पानी है, हमारे पास हर वो चीज़ है जो नेचुरल है। लेकिन यहाँ के लोग अगर वहाँ आए तो इनको पता चलेगा ना इनका जम्मू कहाँ कहाँ है। इनको ये 3 गांव, यहाँ 3 चीज़ें दिखती हैं, जिवल दिखता है, बख्शीनगर दिखता है, इंदिरा चौक दिखता है, इसी को ये जम्मू समझते हैं। हम बस फिर नारों में इलेक्शन के लिए हम सब जम्मू के, लेकिन आज कहाँ के हम हैं? क्यों नहीं आप तरक्की वहाँ करा रहे हो? क्यों नहीं आप रोड वहाँ बना रहे हो? क्यों आप बिजली हमें दे रहे हो? क्यों आप पहाड़ी दर्जा हमें नहीं देते हो? क्यों हमें कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं देते हो कि हमारे बच्चों को भी मौका मिले, आगे जाने का मौका मिले, वो भी शहर के लोगों के साथ कम्पीट कर सकें? देखिए, अलमिया तो ये है, हमारे पास तो देखो इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हमारा कोई बच्चा ऑफिसर बन सके, डॉक्टर बन सके, कोई गजटेड ऑफिसर बन सके। लेकिन नहीं, हमारे बस वही, अगर कोई 100 में से 1, 1000 में से 1 कोई 4th क्लास लगे, क्योंकि बेचारे की तालीम ही वैसी है, हमारे पास वहाँ फैसिलिटी नहीं है। हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, परेशानी में है हम क्या खाते हैं सर्दियों में, क्योंकि 7 महीने रास्ता बंद रहता है, यह हमें पता है। घास फूस से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इन तानाशाहों को, इन सिकंदरों को, बड़े बड़े दावे करने वालों को ये नहीं दिखता है कि ये गरीब लोग किस भुखमरी का शिकार हैं, कितने मुश्किलात में हैं। लेकिन इनके कान नहीं फटते हैं, ये सिर्फ सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से। इनके जितनी मुश्किलों से आप इस समय दक्षिण से जम्मू पहुंचे हैं, क्या आपकी बात वहां पर नहीं रखी जाती थी इन सब चीज़ों को लेकर? मड़वा, दक्षिण वाड़ा में कोई मीडिया पहले आते नहीं है, या आपकी भी थोड़ी नाकामी, आप भी जम्मू में सेंट्रिक में ही रहते हो। इन पहाड़ों में आ जाओ ना जहाँ हम रहते हैं, आपको पता चलेगा कितनी मुश्किलात हैं। फिर जाके अब इन बड़े बड़े नेताओं का क्वेश्चन पूछो। आप ही नहीं पूछते हो कि मड़वा में रोड क्यों नहीं दी, वहाँ बिजली क्यों नहीं दी, आप तो दावे करते हो। मैं चाहता हूँ कि हम भूखे रहें, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हमें नहीं चाहिए। जितना पैसा हम पे वो स्कीमों में लगाते हैं ना, हम इनको माफ़ करते हैं, लेकिन हमें ऑल वेदर रोड थ्रो टनल दी जाए। बस एक डिमांड, हमारी बड़ी डिमांड है। उसके साथ ये बिजली का डिमांड है, और इसके साथ हमारी यही पहाड़ी रिजर्वेशन, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है। एक आखिरी सवाल करूंगा, अगर चुनाव आते हैं, चुनावों का बिगुल बजता है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि किस सरकार को आप चुनना चाहेंगे और किसे वोट देना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि हमने आज तक, अब पिछली बार तो हमने सुनील शर्मा को जिताया था, हमने जितेंद्र सिंह को जिताया था, लेकिन इस बार इनके पास अभी भी मौका है। ये आए, इन 6-7 महीनों में टनल का काम शुरू करें, बिजली हमें दे दें, वहाँ मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम हम और इनको साथ देंगे। लेकिन अगर ये काम ये नहीं कर पाए तो फिर हम इनका साथ नहीं देंगे। हम तरक्की के साथ हैं, हम तरक्की के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम जम्मू के साथ हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि ये युवा हमारे साथ बातचीत कर रहा था, और आपको बताते चले कि ये दक्षिण से थे, और कहे ना कि इनकी मांगे जो है वो जायज़ हैं, और जो आज जम्मू पहुँचकर ये सपना देखा कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिक तो देखी गई, मगर इनके गांव दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसको लेकर कोई भी विकास की बातचीत जो है वो नहीं करता है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्होंने ये साफ कर दिया है, अगर सरकार ने इन सब चीज़ों को लेकर नहीं सोचा तो वहाँ की आम जनता जो है वो वोट नहीं डालेगी। ये बड़ी जानकारी जो थी, और इसके साथ साथ धारा 370 हटने के बाद कोई भी विकास जो है दूर दराज इलाकों में जो है देखने को नहीं मिला है। तब तक के लिए आप बना रहे जगीर यूनिवर्सिटी के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।